नाज़रीन, इस वक्त हम तीफ़ी भट्ट की रिहाइशगाह जो नसीराबाद में वाक़या है वहाँ पर मौजूद हैं। हम हमारे अक़ब में देख सकते हैं कि ये वो घर है जहाँ पर तीफ़ी भट्ट अपनी फ़ैमिली के साथ रहा करते थे। उनकी लाश अभी तक लाहौर मुंतकिल नहीं हुई। उनके फ़ैमिली मेम्बरान को जैसे जैसे पता लग रहा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था कि तीफ़ी भट्ट का नाम सुनकर ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान की आवाम खौफ में मुब्तला हो जाया करती थी और उनके यहाँ कोई तकरीब हो या किसी की कोई फौतगी हो जाए तो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन बदकिस्मती से जब कहते हैं कि कोई किसी घर का सरबरा चला जाए या मेन आदमी चला जाए तो लोग वहाँ पर आते भी नहीं। और यहाँ पर ये हालात को वाक़यात आप देख सकते हैं। चंद मीडिया के जो डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं वो कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी का कोई इंटरव्यू ले लिया जाए, उनसे उनकी बात पूछ ली जाए कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ देर कबल जो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन, जो एक ताजर रहनुमा हैं, वो बाहर आए और उन्होंने गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उनका कहना था कि तीफ़ी भट्ट की लाश को भी इन्हें नहीं दिया जा रहा कि तदफीन की जाए, क्योंकि उसके पीछे ये वजूहात हैं कि पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले वीडियो बयान जारी किया जाए और उसके बाद उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए कि ये किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर जाकर लाश मिलेगी। दूसरी जानिब ये भी अफवाहें सरगर्म दिखाई दे रही हैं कि इनके कज़न जो गोगी भट्ट हैं वो भी, उनका भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, लेकिन हमने हुकाम से तस्दीक की है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं। हमारे ज़राए बताते हैं कि वो फ़रार हो चुके हैं, उनके घर में छापा मारा गया था। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो ज़मीन पे हम अक्सर औक़ात देखते हैं लोग एक ताकत का, एक दौलत का एक खुमार होता है, नशा होता है, लेकिन सदा बादशाही जो है वो अल्लाह की है और हमेशा जो कायम और दायम रहनी है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये नफ़रत की आग जो जलती जलती कितनी ज़िंदगियां निगल गई और उसी का ये नतीजा है जो बिला ट्रकों वाला के साथ इन ख़ानदान की दुश्मनी शुरू हुई और फिर उसमें पहले जो हैं उनके सरबरा थे वो, और उसके बाद अमीर बलाज, और अब जाकर जो हैं वो तीफ़ी भट्ट, और इनसे पहले इनके बहनोई जो जिनका नाम जावेद भट्ट था उन्हें भी बेदर्दी के साथ इसी दुश्मनी की वजह से मौत की नींद सुला दिया गया था। और इस तरह ये जानी नुकसान होता चला जा रहा है। लाहौर में जो हर तरफ लोग जो हैं वो इस ख़बर को डिस्कस करते हुए दिखाई दे जा रहे हैं और ख़ास तौर पर लोगों का ये कहना है कि लाहौर में असर व रसूख की वजह से एक टारगेट चुना गया रहीम यार ख़ान वाली जगह पे, जहाँ कर पुलिस का एक मुबैना मुकाबला किया गया, जिस पर जो ख्वाजा तारीफ़ उर्फ तीफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन का कहना है कि वो जो मुकाबला है उस पर वो शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत वक्त का, और उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ ने मेरे हाथों में जो है वो मेरे भाई की लाश को रख दिया है। अब अलबत्ता अभी तक लाश तो नहीं मिल सकी। ये उन्होंने एक तंज़िया बयान दिया, गमो गुस्सा भी पाया जाता है। उनके भाई थे और अभी तक लोगों का तांता बंधा हुआ है। उनके अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो उनके बच्चे हैं जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान अपने घर आ रहे हैं। उसके बाद ही नमाज जनाजा का ऐलान किया जाएगा। उन्हें कहाँ पर तदफीन करना है इसमें एक वक्त लगेगा। अभी ये सूरत हाल है उनके घर के बाहर की, और यहाँ पर हमारे साथ अली हमज़ा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अली हमज़ा, ये क्या सूरत हाल देख रहे हैं? एक तरफ ये दुश्मनी और एक मुबैना पुलिस मुकाबला, इस वक्त रिहाइशगाह के बाहर क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? नॉर्मली हम जब जाते हैं इस तरह का, जब भी कोई मामला होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा उस शख्स का कद होता है, जितनी बड़ी उसकी शख्सियत होती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग होंगे। और जो कि अभी आपने बात भी की कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि चंद गाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि अभी तक लाश ही नहीं मिल सकी, और जिस अंदाज़ में गोगी भट्ट के हवाले से सुबह से सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की ख़बरें फैला रहे हैं। कभी कहते हैं पकड़े गए हैं, कभी कहते हैं कि कोई पार कर दिया गया है, कभी कहते हैं कि तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप एक फ़ैमिली मेम्बर के एंगल से सोचें कि एक लाश मिल नहीं पा रही
और जो दूसरा के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें चल रही हैं और सोशल मीडिया की ख़बरें उन्हें वाइब ये देती हैं कि शायद इस तरह होने वाला है। तो हमारे जो कुछ लोगों से बात हुई तो वो ये बता रहे हैं कि जो है वो गोगी भट्ट इस वक्त हिरासत में नहीं है और वल्लाह आलम ये कौन लोग, ज़ाहिर सी बात है कि जब इस तरह की ख़बर चलती है लोग उस पर इंफॉर्मेशन तलाश करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उससे मिलते जुलते जितने भी किरदार हैं उनके हवाले से उल्टी सीधी ख़बरें फैलाते हैं। बहुत से लोग जो इनका मुखालिफ ग्रुप था उनके हवाले से कुछ भी लिख रहे हैं कि ताकि जो है एक व्यूअरशिप जो है वो गेन कर लें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस तरह के मामलात में आपको ये देखना चाहिए कि जो शख्स जिस भी तरह का मालिक था, ज़ाहिर सी बात है कि 40 साल उन्होंने जो किया वो किसी से आया नहीं है, छुपा नहीं हुआ, सबके सामने आया है। तो लेकिन उनके जो दूसरे अजीज़ो कारब हैं उनके लिए तो वो एक फैमिली मेम्बर था। देखें, अगर किसी शख्स का कोई बेटा या बाप कोई क्रिमिनल या गैंगस्टर होता है, अपनी फैमिली के लिए तो वो एक अजीज़ होता है, वालिद की जगह होता है। तो बहरहाल ये फैमिली इस वक्त ज़ाहिर सी बात है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें इस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा। उनका ख्याल था कि कोर्ट में आएंगे तो असल और रसूख और ये मामला जिस तरह से 40 साल से चल रहे थे वो चल जाएंगे। लेकिन इनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग और परेशान कौन था कि ये क्या हो गया। और दूसरे जो कि अभी जिनके हवाले से इतलात आ रही हैं कि कभी पकड़े गए या कभी कह रहे हैं कि उनके साथ कोई मामला तो हो गए, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो परेशान है। और एक चीज़ और सलमान भी बताना चाह रहा था कि अज़हर गुलशन साहब, ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब आए, उन्होंने बल्कि एक दो लोगों को ख़ुद बुला के बताया और वो बताना चाह रहे थे कि हमें लाश नहीं दी जा रही। यार मतलब कि एक शख्स था, जो भी था, बुरा था, जो मर्ज़ी उसने किया हुआ था, आप लोगों ने उसको यानी कि मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया, वो अपने इंजाम को पहुंच गया, तो भाई आप उसकी आखिरी रस्मात के लिए जो है उसकी बॉडी तो दें। डिमांड रख रहे हैं, वीडियो बनाएं, कागजी तौर पर लिख के दें कि कानूनी कार्रवाई नहीं के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक गलत चीज़ है, आप उनकी बॉडी उन्हें दें और जो उनकी आखिरी रस्मात उनके बच्चे आ रहे हैं वो अदा करें, क्योंकि उनके साथ उनके मामला ख़त्म हो गए। बाकी अब जो आगे के मामला हैं वो अल्लाह के हुजूर, जो आगे की अदालत है वहाँ पे लगने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अजीब चीज़ है और मेरा ख्याल है वो ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग किसी कार्रवाई या कोई असल और रसूख का इस्तेमाल करते हुए कोई जो है कार्रवाई करने का ना सोचें। तो बहरहाल अभी तो मेरा ख्याल है कि सुबह भी कोई पता नहीं है कि कब इन्हें बॉडी दी जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इससे ज़्यादा रख नहीं पाएंगे क्योंकि बॉडी की भी एक डिकम्पोजिशन का एक लेकिन अगर पोस्टमार्टम हो जाए खासतौर पर, वैसे डेड हाउस में रखा गया हो तो ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद डेड हाउस में इतनी देर में जो मेरी इतलात हैं पोस्टमार्टम हो चुका है, क्योंकि जो मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं, कुछ वीडियोज़ आई हैं, उनमें उनकी बॉडी को वो जो रैप किया जाता है कपड़े में वो कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम के बाद मैक्सिमम ये 3-4 घंटे से ज़्यादा जो है डिले नहीं कर सकते। और अगर वो जो है बॉडी बता रहे हैं कि जैसे कि रहीम यार खान के शेख ज़ायद हॉस्पिटल में थी, तो भाई वहाँ से आने में भी 3-4 घंटे लगनी है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी होगा, ऐसी बात है कि ये इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कोई बयान देने वाले हैं और बहरहाल बिलाखिर उन्हें इनकी बॉडी इन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि मामलात हैं, आखिरी रसूमात अदा करनी है इन्होंने। और मेरा ख्याल है कि वो एक फ़ैमिली का हक़ है, क्योंकि फैमिली का तो कोई कसूर नहीं था, जिसका कसूर था वो अपने अंजाम को पहुंच गया। फैमिली के साथ उसका जो रिश्ता था, जो उनका अपने मामला थे, जो उनका एक आखिरी रसूमात जो हमारी शरीयत ने बताया, वो मेरा ख्याल अदा करना है इनका हक़ है और इन्हें देना चाहिए कि आखिरी जो चंद लम्हात या आखिरी बार एक बार उनके साथ मनाना चाहते हैं या उनके साथ जो भी आखिरी रसूमात अदा करना चाहते हैं वो इन्हें देना चाहिए। मेरा ख्याल है बिल्कुल देना चाहिए, ये मेरिट पर बात है, क्योंकि जो अब इस दुनिया से चला गया कम से कम उसकी मैयत को हवाले करना चाहिए। ये पीछे आप हमारे देख सकते हैं, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये वो घर है जहाँ पर तीफ़ी भट्ट रहा करते थे, जिन्होंने ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनका डंका बोला करता था, नाम बोला करता था। एक पंजाबी की कहावत है कि थानेदार इस दुनिया से चला गया तो कोई नहीं आया, लेकिन थानेदार का कोई अजीज़ गया, वालदा गई, वालिद गया, तो हजूम एक आपको दिखाई देता है और यही दुनिया की हकीकत है। इसीलिए सदा बादशाही जो है वो अल्लाह पाक की है। तो जो भी हुआ इस दुश्मनी में, इतनी जानें गई, वो सब कुछ बहुत बड़ा नुकसान था और मज़ीद नुकसान का अंदेशा भी है। अब तक CCD की जानिब से ये जो कार्रवाई की गई है, इसमें मुख्तलिफ़ इतलात भी आ रही थी गोगी भट्ट के हवाले से, उससे भी हमने आपको आगाह किया कि अभी तक जो हमारे ज़राए कहते हैं कि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कुछ मुबैना मुकाबलों के बारे में भी बता रहे हैं। फैमिली को ये कहा गया कि आप ज़ुबान बंदी कर लें, आप गुफ्तगू ना करें मीडिया से, किसी किस्म का कोई भी आपका बयान नहीं आना चाहिए। हम जो पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा गया कि लाश जो है वो पहुंचाई जाएगी उसके बाद ही। तो इस हवाले से उन्होंने माजरत की है कि हम कोई बयान नहीं देंगे। ये वो मनाजिर आपको दिखाए और अब फिर एक बार वो आपको इर्द गिर्द घर की ये सूरत हाल दिखा के आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये वो घर है, यहाँ पर चंद गाड़ियाँ हैं और ये कुछ मीडिया की हैं, कुछ उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, कुछ ख़वातीन, फैमिली मेम्बर्स,
और ये सारा सिनेरियो इस वक्त नसीराबाद का इलाका है जो गुलबर्ग के बिल्कुल करीब है, जहाँ पर इनकी रिहाइशगाह थी। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो मज़ीद हक़ाइक़ हमारे सामने आएंगे उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे।